हेलो फ्रेंड्स, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, जिसमें हम उसमें पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट। इस नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप का फर्स्ट यूनिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है? हेल्थ केयर एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज इन इंडिया। तो ये हम इसमें फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। तो आज हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक क्या है, पहला टॉपिक क्या है? तो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है करंट हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम ऑफ इंडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या, इस टॉपिक में क्या है, इसमें बताया गया है कि करंट हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम ऑफ इंडिया, जो फ़िलहाल में जो हमारे इंडिया का हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम क्या है। तो पढ़ते हैं। द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया इज़ ए 3 टायर सिस्टम। ये क्या है? 3 टायर सिस्टम है। 3 टायर सिस्टम डिज़ाइन टू प्रोवाइड प्रिवेंटिव। ये किस लिए डिज़ाइन किया गया है? प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज। ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इसका डिज़ाइन किया गया है। हमारे जो 3 टायर सिस्टम है उसका डिज़ाइन किया गया है। टू द पॉपुलेशन को ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कौन कौन सी? प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव। प्रिवेंटिव मतलब प्रिवेंशन करना, डिजीज़ से प्रिवेंशन करना। प्रमोटिव मतलब प्रमोट करना, किसी भी प्रमोट करना। और क्यूरेटिव मतलब क्योर करना, कोई भी डिजीज़ से क्योर करना। और क्या है? रिहेबिलिटेटिव। फिर से रिहेबिलिटेटिव का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जो डिज़ीज़ हो चुका है, उसका जो इफ़ेक्ट हो चुका है, तो उसको दोबारा से मतलब पेशेंट को रिहेबिलिटेशन करना, उसको फिर से उसकी लाइफ में उसको फिर से योग्य बनाना काम करने के, किसी भी चीज़ के। ठीक है। और सर्विसेज टू द पॉपुलेशन, ये सारी सर्विसेज किसको देंगे? पॉपुलेशन को देने के लिए, स्पेशली इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़ में प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके, मतलब क्यों करना है इसको? टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ केयर, मतलब कि ये जो है सभी को प्रोवाइड हो, ये जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है सभी को प्रोवाइड हो, कोई भी प्रॉब्लम ना आए इसमें। दूसरा क्या है? प्रमोट इक्विटी एंड अफोर्डेबिलिटी, सारे लोग अफोर्ड कर सकें इक्वल तरीके से। ठीक है। तीसरा क्या है? प्रिवेंट डिजीज़ एंड प्रमोट हेल्थ। डिजीज़ को क्या करना है? प्रिवेंट करना है, और हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। और रिड्यूस मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी, इसमें क्या है? बीमारी और मृत्यु दर को कम करना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स यही सब है। ठीक है। तो अब आगे हम स्टार्ट कर। तो अब हम इसमें हेल्थ कैसे प्रोवाइड करते हैं? ये है सबसे पहले, ये उसका पिरामिड है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का। तो इसमें देखते हैं, ये है सबसे पहले प्राइमरी, ये है सेकेंडरी, ये है टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो हम इसके बारे में अब पढ़ेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी में क्या आता है। प्राइमरी सिस्टम, तो इसमें सबसे पहले आता है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें सबसे पहले आता है प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम और टर्शरी हेल्थ केयर आता है। तो प्राइमरी में क्या आता है? सब सेंटर्स आते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स आते हैं और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स आते हैं। ये गवर्नमेंट द्वारा होता है। सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम में क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आते हैं इसके अंदर, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आते हैं इसके अंदर। और टर्शरी में कौन से आते हैं? मेडिकल कॉलेजेस, टीचिंग हॉस्पिटल्स, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स आते हैं इसमें। तो अब हम बारी बारी से देखते हैं ये सब क्या है। अब ये तो हो गया था पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। अब हम देखते हैं जो प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम होते हैं। प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम, इसमें होता है प्राइवेट क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स और कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स आते हैं। अब इसमें तो आपने पढ़ ही लिया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब हम पढ़ते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर में कौन कौन से आते हैं।
तो सबसे पहले आता है सब सेंटर। इसमें क्या आता है, सब सेंटर जो होते हैं, एससीज बोलते हैं जिसको। कवरेज क्या होता है, ईच सब सेंटर सर्व अ पॉपुलेशन ऑफ 3000 to 5000। इसमें कितनी पॉपुलेशन होती है, 3000 to 5000 पॉपुलेशन इन प्लेन एरियाज। प्लेन एरियाज में अब 2000 to 3000 इन हिली ट्रेबल डिफ़िकल्ट एरिया, जहाँ पे डिफ़िकल्ट एरिया होता है, कोई हिली एरिया हो गया वहाँ पे, इतने पॉपुलेशन को कवर करता है ये सब सेंटर। ठीक है, अब स्टाफिंग देख लेते हैं। स्टाफिंग क्या है, स्टाफिंग टिपिकली इसमें कौन कौन से होते हैं, एएनएम नर्सेज जो होती हैं, एएनएम होते हैं और 1 मेल हेल्थ वर्कर होता है। ठीक है, इसमें सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड करते हैं, इसमें क्या देते हैं, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करते हैं, और एंटीनेटल केयर होता है, पोस्ट नेटल केयर, फैमिली प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉमन अलाइनमेंट हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, इसमें न्यूट्रिशन एडवाइस भी देते हैं, बेसिक सैनिटेशन सर्विसेज भी इसमें प्रोवाइड करते हैं जो सब सेंटर है इसमें। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, बेसिक फैसिलिटीज़ आर ऑफ्टन लेकिंग इन टर्म ऑफ इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब बेसिक फैसिलिटी इसमें लेक होता है, थोड़ा सा कम होता है। तो ये था एससी। अब हम स्टार्ट करते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो बने होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स वो क्या होता है। कवरेज इनका कितना होता है, ईच पीएससी सर्व एज पॉपुलेशन 20,000 to 30,000, 20,000 to 30,000 इन प्लेन एरियाज, जो प्लेन एरियाज होते हैं वहाँ पे इतना पॉपुलेशन कवर करती है, और 10,000 to 20 हिली एरियाज और डिफ़िकल्ट एरियाज में। ठीक है, इसमें स्टाफिंग कितने स्टाफ होते हैं, एमबीबीएस होता है, 1 मेडिकल ऑफिसर एमबीबीएस जो होते हैं, और सपोर्टेड बाय पैरामेडिकल एंड अदर स्टाफ होते हैं। इसमें पैरामेडिकल्स भी वाले भी होते हैं और स्टाफ अदर होते हैं। सर्विसेज क्या क्या ये लोग प्रोवाइड करते हैं, आउट पेशेंट सर्विसेज होता है, ओपीडी चलती है, और बेसिक मेडिकल केयर इसमें प्रोवाइड करते हैं, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज भी होते हैं, डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं यहाँ पे, हेल्थ एजुकेशन भी दी जाती है, और रेफरल सर्विसेज टू सीएससी, मतलब ये रेफ़र भी करते हैं सीएससी को, पेशेंट को रेफ़र भी करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बेटर इक्विप्ड, मतलब यहाँ पे तो इक्विपमेंट सही होते हैं सब सेंटर के मुकाबले, यहाँ पे कम होते हैं थोड़ा और यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, बट ऑफ्टन फेसिंग शॉर्टेज ऑफ मेडिकल सप्लाईज, बट यहाँ पे क्या थोड़ा शॉर्टेज रहता है मेडिकल सप्लाईज का और स्टाफ का। ठीक है, तो ये था पीएससी। अब हम स्टार्ट करते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स कौन से होते हैं। तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कितने पॉपुलेशन को कवर करती है, 80,000 to 1,20,000। कितने पॉपुलेशन को कवर करती है, 80,000 to 1,20,000। स्टाफिंग कितनी होती है, 4 स्पेशलिस्ट होते हैं, सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, इसमें ये सब होते हैं, अलॉन्ग विथ पैरामेडिकल एंड अदर स्टाफ, पैरामेडिकल के स्टाफ भी होते हैं और अदर सर्विसेज। कितने क्या सर्विस है ये लोग रहता है, 30 बेडेड हॉस्पिटल फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय स्पेशलिस्ट केयर, 30 बेडेड हॉस्पिटल होता है, इन पेशेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, सर्जरी होती है यहाँ पे, लेबॉर्ट्री भी होती है, एंड रेफरल टू हाई सेंटर, हाई सेंटर को ये रेफ़र भी करते हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा, एडिक्वेट फैसिलिटी इंक्लूडिंग ऑपरेशन थिएटर भी होते हैं, लेबर रूम भी होता है, एक्सरे मशीन्स, लेबॉर्ट्रीज एंड बट वेरिएबिलिटी एग्जिस्ट अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स। ठीक है, वेरिएबिलिटी हो सकती है डिफरेंट रीजन्स में, कहीं और ना हो बट कहीं जगह हो सकता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी हेल्थ केयर। हमने क्या पढ़ा, प्राइमरी हेल्थ केयर पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं सेकेंडरी हेल्थ केयर क्या होता है। सेकेंडरी में कौन से मैंने बताए थे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्या है कवरेज, सर्व एज रेफरल सेंटर फॉर सीएचसी, मतलब जो सीएचसी भेजती है, रेफ़र करती है, किसको रेफ़र करती है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को। तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज टू द एंटायर डिस्ट्रिक्ट, एंड जो पूरी डिस्ट्रिक्ट है उसको ये हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं, मतलब इनके अंडर कौन क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट पूरा आता है। और स्टाफिंग
स्टाफिंग में कौन कौन से होते हैं? स्पेशलिस्ट होते हैं, सुपर स्पेशलिस्ट होता है यहाँ पे, और इन वेरियस फील्ड सपोर्टेड बाय नर्सिंग एंड पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखते हैं सर्विसेज, कौन कौन से सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड करते हैं। एडवांस मेडिकल केयर होता है इसमें, इंक्लूडिंग सर्जरीज भी होते हैं, स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट भी होता है, इन पेशेंट केयर भी होता है, इमरजेंसी सर्विसेज, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज एंड ब्लड बैंक्स भी होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर देख लेते हैं इनका। वेल इक्विप्ड होता है इसमें, मतलब इक्विपमेंट की तो कोई कमी नहीं होती, विद मॉडर्न मेडिकल इक्विपमेंट भी होता है यहाँ पे। ऑल्दो सम मे स्टिल फेस शॉर्टेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज, मतलब कई बार ये लोग शॉर्टेज रहता है इन सब का, स्पेशली इन लेस डेवलप्ड एरिया। कहाँ पे? जहाँ लेस डेवलप्ड एरिया होता है वहाँ पे। अब आगे पढ़ते हैं सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कौन कौन से होते हैं, कि मतलब इसमें क्या होता है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, कवरेज कितना होता है। सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स होते हैं इसमें, एंड कैटर टू स्मॉलर पॉपुलेशन देन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में क्या होता है, ये जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के ही सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स होते हैं। ठीक है, स्टाफिंग क्या होती है इनकी, मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं इसमें, स्पेशलिस्ट होते हैं, सपोर्टेड बाय पैरामेडिकल स्टाफ होता है साथ में। सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड करते हैं, सिमिलर टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तरह सिमिलर होता है, बट स्मॉलर स्केल, बट ये क्या है, स्मॉलर स्केल में होता है, कम अमाउंट में। ठीक है, फोकसिंग ऑन प्रोवाइडिंग सेकेंडरी केयर टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये इसलिए होते हैं ताकि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का बर्डन है जो कम कर सकें थोड़ा सा। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे क्या होता है इनका, इंटरमीडिएट बिटवीन CHCs एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बीच में होते हैं। ठीक है, फेसिंग रिसोर्सेज कॉन्स्टेंट। अब आगे हम पढ़ते हैं टर्शरी हेल्थ केयर, इसमें देखते हैं टर्शरी हेल्थ केयर में क्या होता है। हमने क्या पढ़ा, प्राइमरी पढ़ लिया, सेकेंडरी पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम क्या है। ठीक है ना, इसमें कौन कौन से आते हैं। टर्शरी मीन्स जो मेडिकल कॉलेजेस हो गए, टीचिंग हॉस्पिटल्स हो गए, इसके अंडर आते हैं। कवरेज क्या है इसकी, कितना एरिया कवर करता है, लोकेटेड इन अर्बन एरियाज में लोकेटेड होता है। सर्विंग एज सेंटर ऑफ फॉर एडवांस मेडिकल केयर, इसमें एडवांस मेडिकल केयर होता है, एजुकेशन भी साथ में देते हैं एंड रिसर्च भी करते हैं ये लोग। ठीक है, स्टाफिंग क्या होता है, हाईली क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट होते हैं, हाईली क्वालिफाइड सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं, मेडिकल स्टूडेंट, रिसर्चर्स इसमें आते हैं। सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड करते हैं ये लोग, टर्शरी केयर प्रोवाइड करते हैं, एडवांस डायग्नोस्टिक, एडवांस जो है सब चीज़ एडवांस होता है इसमें, एंड थेरेपेटिक सर्विसेज, टीचिंग एंड रिसर्च एक्टिविटीज़। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है इसका, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़, एडवांस डायग्नोस्टिक टूल्स, रिसर्च लेबोरेटरीज एंड एक्सटेंसिव इन पेशेंट आउट पेशेंट सर्विसेज। एग्जाम्पल जैसे कि एम्स, PGI, जिपमर, तो ये सब एग्जाम्पल हो गए इसके मेडिकल कॉलेजेस एंड टीचिंग हॉस्पिटल्स के, जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। अब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कौन से आते हैं, फोकस ऑन अ स्पेसिफिक मेडिकल स्पेशलिस्ट लाइक कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, न्यूरोलॉजी। ये सुपर स्पेशलिटी कौन से होते हैं, जिसमें ओनली वन स्पेशलिटी होती है, जैसे कार्डियोलॉजी हो गया, अलग से एक कार्डियोलॉजी के हॉस्पिटल बना हुआ है, ऑन्कोलॉजी बना हुआ है, कैंसर हॉस्पिटल कोई हो गया। स्टाफिंग क्या होती है, सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं इसमें, विद एक्सपर्टीज इन स्पेसिफिक फील्ड में इनका एक्सपर्टीज होता है, सपोर्टेड बाय ट्रेन नर्सिंग एंड टेक्निकल स्टाफ होता है इसमें। सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड करते हैं, स्पेशलाइज ट्रीटमेंट, प्रोसीजर, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, हाई एंड केयर एंड कॉम्प्लेक्स मेडिकल कंडीशन, इसमें सब स्पेशलाइज ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है, अब हाईली एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्पेशलाइज इक्विपमेंट होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट्स एंड डेडिकेटेड रिसर्च फैसिलिटीज़ भी होती हैं यहाँ पे।
डेडिकेटेड मतलब अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल, जैसे कैंसर हॉस्पिटल है तो कैंसर के रिसर्च होंगे, ठीक है। तो ये सब हो गए हमारे टर्शरी हेल्थ केयर। अब हम देखते हैं